ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस का दिल्ली में चुनावी रोड मैप तैयार। तो कांग्रेस की शनिवार को दिल्ली में हुई है बैठक। आपको बता दें कि आला नेताओं के साथ टास्क फोर्स कमेटी की बैठक हुई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन था। करीब पौने 2 घंटे कांग्रेस नेताओं की बैठक चली है। विधानसभा शिमला नगर निगम चुनाव का रोड मैप तैयार किया गया है। सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार को घेरने की रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। तो करीब पौने 2 घंटे ये नेताओं की बैठक चली है। चुनाव से पहले लगातार सियासी माहौल लगातार देखने को मिल रहा है। तो आपको बता दें कि विधानसभा शिमला नगर निगम चुनाव का रोड मैप तैयार यहां पर किया गया है। तो सत्तारूढ़ी बीजेपी सरकार को घेरने का यहां पर प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो कांग्रेस का दिल्ली में चुनावी रोड मैप तैयार हुआ है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। विकास जी, कांग्रेस की तरफ से बैठक की गई है। विधानसभा शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर भी तैयारी लगातार देखने को मिल रही है। तो वहीं बीजेपी सरकार को घेरने के प्रयास किस तरीके से किए जा सकते हैं, उस पर भी मंथन हुआ है। क्या कुछ अभी अपडेट और है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, ये जो बैठक है कई मायनों में अहम थी, और अहम इसलिए भी थी कि क्या एकजुटता के साथ जो सत्तारूढ़ दल है भाजपा, किस तरह से उसको घेरा जाए। क्योंकि ये देखा गया है और हमारे सूत्र जो है वो ये बताते हैं कि जिस तरह से ये बैठक हुई है टास्क फोर्स की, और इसमें साफ तौर पर ये पाया गया है कहीं ना कहीं एकजुटता की कमी जो है वो भीतर कांग्रेस पार्टी के भीतर जो है वो देखने के लिए मिल रही है। जो मुद्दे पूरी तरह से और बड़े आक्रामकता से जो उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए जा पा रहे हैं। तो ये आक्रामक कड़ी जो है वो आगे रहे, और इसी के जरिए जिस तरह से शिमला के अब नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद एक और प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसमें विधानसभा के आम चुनाव भी होने हैं। तमाम चीजों को देखते हुए इस बैठक का गठन जो है वो यहाँ पर किया गया था, और इसकी बैठक जो है वो यहाँ पर हुई है। प्रियंका गांधी जो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक जो है हुई है दिल्ली में, और सीधे तौर पर ये कहा गया है कि अब पार्टी को एकजुटता के साथ आगे बढ़ना है, और वहीं 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, संकल्प जो है वो लिया जाए कि चुनाव जीतना है और आगे जो है वो कांग्रेस पार्टी को करना है। ऐसे में राज्य में भी इस साल अब कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है वो यहाँ पर बने, ये एक बहुत बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के लिए रहेगी। लेकिन इन सब के बीच अब कांग्रेस पार्टी को सशक्त होकर एकजुटता के साथ जो आक्रामक रुख इख्तियार करना है राज्य सरकार के खिलाफ, और जो राज्य सरकार की जो कमियां हैं, जो खिलाफत लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर रही है, इन तमाम चीजों को अब जनता के बीच में लेकर जाना है। कुल मिलाकर कई तरह के मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा हुई है, और सीधे तौर पर जो बड़े नेता थे, क्योंकि देखिए इसमें जो प्रभारी थे वो मौजूद थे, राजीव शुक्ला जो कि कांग्रेस हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी हैं, और इसके अलावा जो केंद्रीय नेताओं की अगर बात करें, जो हाईकमान की अगर बात करें, प्रियंका गांधी के अलावा जो केसी वेणुगोपाल है वो मौजूद थे, पी चिदम्बरम जो है वो मौजूद थे, अजय माकन थे, जयराम रमेश थे। तमाम ये बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के नेताओं की अगर बात करें तो प्रतिभा सिंह, मुकेश अग्निहोत्री, सुखविंदर सिंह सुक्खू, रजनीश किमटा, नरेश चौहान, अभिषेक राणा, तमाम ये बड़े नाम जो है वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और एक फोटो जो है वो देर शाम जो है वो साझा की गई कांग्रेस की तरफ से भी, और ये बताया गया कि इसमें जो अलग अलग नेताएं हैं, क्योंकि नाराजगी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत से नेताओं में, ये देखा जा रहा है लंबे अरसे से कि जब से ये नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है, 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके अलावा लंबी चौड़ी एक जंबो कार्यकारिणी जो है वो यहाँ पर बनाई गई है। इस कार्यकारिणी के बनने के बाद से भी विरोध के सुर तेज। कांग्रेस पार्टी का यह कहना था कि ये कार्यकारिणी इसलिए बनाई गई है ताकि सब मिलजुल कर रहे, और ऐसे में कोई भी भीतरघात यहाँ पर ना हो, नाराजगी यहाँ पर ना हो। जाति को भी ध्यान रखा गया है। जातीय फैक्टर के बाद अगर दूसरी तरह से अगर निचले और ऊपरले हिमाचल की अगर बात करें, जिलों में एक समन्वय स्थापित करके इस तरह की जंबो कार्यकारिणी बनाई गई थी। लेकिन अंदर खाते जो है जो चीजें निकलकर सामने आ रही, विरोध जो है वो लोगों का, पदाधिकारियों का जो है वो यहाँ पर रहा है एक दूसरे को लेकर ही। ऐसे में इस विरोध को भूलकर अब सत्ता पक्ष के खिलाफ जो लड़ाई यहाँ पर लड़नी है कांग्रेस पार्टी को, उसको मजबूती से लड़ा जाए। टास्क फोर्स कमेटी की जो बैठक हुई है इसमें यही निर्देश जो है वो यहाँ पर दिए गए, और बड़ी गहनता से चर्चा इस बात को लेकर हुई कि किन मुद्दों पर पिछड़ी है कांग्रेस और किन मुद्दों पर कांग्रेस को जो है वो आगे आना है। तमाम चीजों को लेकर जो है वो चर्चा विस्तार से यहाँ पर की गई। और लेकिन इसके साथ साथ जो खींचतान देखने के लिए मिल रही है कांग्रेस पार्टी के भीतर ही, जो बयानबाजी कांग्रेस के अपने ही नेता अलग अलग कर रहे हैं,
चाहे वो मंच के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया में दिए बयान हो, अखबारों की सुर्खियां जो है ये बयान जो पकड़ते हैं, तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है बड़ी गहनता से हुई है। और आने वाले दिनों में क्या असर इसका बैठक का देखने के लिए मिलेगा, क्या कांग्रेस पार्टी अब भाजपा के ऊपर किस तरह से आक्रामक रुख यहाँ पर इख्तियार करती है, ये देखना होगा प्रद्युमन। बिल्कुल विकास जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने भी जानकारी दी है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने हरियाणा में भी देखा, बैठकें लगातार होती हैं, लेकिन आपसी मतभेद हिमाचल में भी कांग्रेस नेताओं के बीच देखने को मिलते हैं। तो उस आपसी मतभेद को किस तरीके से खत्म किया जाएगा? क्योंकि बैठकों के आयोजन तो लगातार हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप भी जिक्र कर रहे हैं और देखने को भी मिलता है कि आपसी मतभेद, बयानबाजी आपस में ही देखने को होती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया प्रद्युमन, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जंबो कार्यकारिणी का गठन जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। संगठन में किस तरह से तालमेल बना रहे, जो नेताओं की नाराजगी है किस तरह से उसे खत्म किया जाए, क्योंकि एक सबसे बड़ी वजह उस समय ये भी थी जंबो कार्यकारिणी के बनने की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भीतर ज्यादातर नेता जो हैं वो दल बदल जो है वो कर रहे थे, यानी कि दूसरी पार्टी की तरफ जा रहे थे। आम आदमी पार्टी में भी बहुत से ऐसे नाम हैं जो कि जा रहे थे या जिनके कयास यहाँ पर लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जो है बहुत से नेता किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे में इन तमाम अटकलों पर रोक लगाने के लिए और जो नेता ऐसा सोच रहे हैं उनकी सोच बदलने के लिए इस जंबो कार्यकारिणी में जगह जो है ऐसे नेताओं को जरूर दी गई, ताकि लोग जो है वो दूसरी पार्टी में ना जाए। लेकिन अब पार्टी ने जब खुद को मजबूत जो है वो सोचकर ये कार्यकारिणी बनाई थी, जंबो कार्यकारिणी बनाई थी, लेकिन उसके बाद से ही विरोध के सुर जो है वो तेज थे। आपसी समन्वय बनाने की कोशिश जो है वो हाईकमान की तरफ से जरूर यहाँ पर की गई हो, और प्रतिभा सिंह को इसलिए चुना गया क्योंकि उनके नाम का विरोध जो है वो अध्यक्ष के तौर पर राज्य में कांग्रेस पार्टी के भीतर कोई नहीं कर सकता था। ऐसे में किस तरह से आने वाले दिनों में क्या ये मतभेद जो है वो दूर होंगे, इसके लिए भी अलग अलग पदभार जो है, चाहे वो प्रभारी के तौर पर हो, महासचिव के तौर पर हो, प्रवक्ताओं के तौर पर हो, किसी ना किसी को ये चीजें जो है वो पदभार यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जिलों में किस तरह से बड़े कार्यक्रम जो है वो किए जाने हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन जो है वो किस तरह से किए जाए। देखिए कई तरह के मुद्दे हैं, चाहे वो अग्निपथ भर्ती योजना का मामला हो, पुलिस का जो लिखित परीक्षा का पेपर लीक मामला हो, ठीक है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, महंगाई जैसे मुद्दे, तमाम मुद्दों को किस तरह से भुनाया जाना है। क्या नगर निगम शिमला में ये जो चुनाव जो आ रहे हैं, आने वाले दिनों में जो चुनाव होने हैं नगर निगम शिमला के, सेमीफाइनल के तौर पर जो है इन चुनावों को भी माना जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी इस बाबत करेगी आने वाले दिनों में कि एमसी जो यानी कि नगर निगम शिमला के जो चुनाव है किस तरह से उस पर एकजुटता से, आक्रामकता से आगे आकर अब जीत इसमें हासिल करनी है, ये देखना होगा। लेकिन इसके बाद जो विधानसभा के आम चुनाव होने हैं उसके अंदर भी क्या ये तैयारी नजर आएगी, ये देखना होगा, बड़ा सवाल है। चलिए ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर जरूर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लगातार लेते रहेंगे।